और यहाँ पर हाजिरी सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह का बहुत एहसान है कि आज आपके बीच मुझे आने का एक मौका मुयस्सर हुआ। और आम आदमी पार्टी, जैसा कि हमारे बबलू भाई ने बताया कि और आप लोग भी मुझे बचपन से जानते हैं कि वैसे वाकई में मेरे लिए भी एक गर्व के फ़ख्र की बात है कि आज मुझ जैसा सामान्य आदमी, जिसे आज तक लोग अहमदाबाद को दो हिस्से में बांटे हुए थे, एक पूर्व था और एक पश्चिम। पूर्व वालों की आज तक कभी कहीं गणना हुई नहीं थी, लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने मुझे एक बार अहमदाबाद शहर की जो जवाबदारी दी थी, अल्लाह का बहुत एहसान था, आप लोगों का साथ था। हमने अहमदाबाद शहर में वो काम किया कि जो शायद गुजरात की बॉडी में इतना बेहतर काम नहीं हो पाया था, जो हमारे समय में हमारे साथियों ने मिलकर, सारे भाइयों ने, बहनों ने और सारे समाज के लोगों ने मिलकर जो काम किया था। तो बड़ा फ़ख्र करता हूँ मैं भी कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप तमाम के साथ साकार से उस मकाम तक पहुँच पाया। और उसी को देखकर आज गुजरात प्रदेश की जो मुझे जवाबदारी दी है, तो मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, बहुत छोटा इंसान हूँ। आज आम आदमी के अंदर मुझसे भी बहुत काबिल, जैसा कि मुझसे पहले जो हमारे प्रोफेसर थे आरिफ अंसारी साहब, वो एक बैरिस्टर थे। मतलब ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम समाज का कोई बैरिस्टर हो तो बड़ी गिनती के होंगे, शायद 1, 2, 3 ही होंगे। उनमें से वो एक शख्सियत थी। आज उनके बाद अगर मुझे ये मकाम पे काम करने का, खिदमत करने का मौका मिला है, तो मैं ये मानता हूँ कि शायद पार्टी की तरफ से भी मेरी जवाबदारी बहुत ज़्यादा है और अल्लाह ताला भी मुझसे चाहता है कि मैं कोई खिदमत के काम को करके उस जगह को पूरी ईमानदारी के साथ आगे भी लेकर चलूँ, ताकि आने वाले समय में, जैसा कि आपने देखा होगा कि राजनीतिक पार्टी के अंदर आज पूरे हिंदुस्तान पे जो 2 पार्टियों का कब्जा है, मैं नाम में नहीं पढ़ना रहा था, लेकिन दोनों ही पार्टी में कहीं ना कहीं शोषण अगर हुआ है तो मुस्लिम समाज का हुआ है। आज मैं मानता हूँ कि कई धारासभ्य दूसरी पार्टी से गए भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो धारासभ्य जाने के बाद वो उस बिरादरी, उस कौम, उस मिल्लत को भूल जाने के बाद उन्हें ऐसा लगता था कि मैं पार्टी का एक हिस्सा हूँ और पार्टी का ही नेता बनकर आज तक उन्होंने काम किया। आज जो सबसे ज़्यादा देश के अंदर ज़रूरत है लघुमती समाज को, लघुमती समाज मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम के सिवा जो अन्य क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ऐसी बहुत सी जातियाँ हैं, आज इनको बहुत सारी ज़रूरतें हैं, लेकिन इन ज़रूरतों को इन लोगों ने पूरा नहीं किया। तो मैं ये चाहता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ आप जैसा तबक्का, एक पढ़ा लिखा, एक समाज के अंदर प्रभावशाली व्यक्तियों की टीम लेके मैं अगर चलूँ तो आने वाले दिनों में अल्लाह मुझसे वो काम ले जो मेरी कौम, मेरी मिल्लत, मेरे समाज को इसकी खास ज़रूरत है। ज़्यादा ना कुछ कहते हुए खास मैं ये चाहूँगा कि जैसा कि हालात आप देख रहे हैं पूरे गुजरात के इन दिनों में जो बिगड़े हुए हैं, कई राजनीतिक लोग उन पार्टियों को लेकर उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिनमें उनसे कुछ काम होना नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि उससे हट के जो आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो है एजुकेशन पे फोकस करना, वो है समाज के अंदर सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा जो हमारे सामने मसला आता है वो हॉस्पिटल को लेके आता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कहीं मेरा पना छोटा पड़े, कहीं मेरा कद छोटा पड़े, तो आप लोग एक नहीं 1000 बनकर मेरे साथ खड़े रहें। और पूरे गुजरात में एक मैसेज जाना चाहिए, मैसेज ही नहीं, काम करके भी दिखाना है। लघुमती समाज के लोग, मैनारिटी समाज के लोग आने वाले दिनों में देश के सबसे बड़े संविधान को मानने वाले, कायदे को मानने वाले और कायदे को समझकर कायदे के अंदर रहकर अपने घर और परिवार वालों को नाप दिलाने वाले लोग हैं। मैं आपके साथ हर हमेशा हूँ। आपने आज मेरा स्वागत किया, तो स्वागत नहीं, आपका मुझ पर एक कर्ज हो चुका है, मैं आपका कर्जदार हूँ। जब भी मेरे लायक कभी कुछ हो याद करिएगा। अंत में एक उम्मीद करता हूँ कि आज भी और आने वाले समय में भी आप लोग मेरी तारीफ करेंगे, मेरा साथ देंगे। कहीं मुझसे कोई गलती हो, कोई खता हो, तो आप लोगों की रहनुमाई में उस गलती को सुधार कर हम और आगे बढ़े, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। खुदा हाफिज़। अमजद भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे